अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस ACC 501 का जो GDP है, उसकी असाइनमेंट आई है उसके हवाले से। ड्यू डेट इसकी 17 है। 15 मार्क की असाइनमेंट है। आज चूँकि 14 है तो अभी आपके पास 3 दिन है। जी स्टूडेंट, इस असाइनमेंट के अंदर उसने हमें एक बैलेंस शीट दी है, इनकम स्टेटमेंट दी है। हमें वो कह रहा है कि ये 5 रेशियोज फाइंड करें। ये उन रेशियोज के इंडस्ट्री एवरेजेस उसने दिए हैं। और फिर उसने कहा कि कंप्लीट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, और साथ में while commenting on liquidity profitability you must category mention the ratio related to liquidity and profitability। आपने इंडस्ट्री के साथ इनको कंपेयर करना है बेसिकली। अब करंट रेशियो क्या होती है, इसमें करंट एसेट्स हम लेते हैं। करंट एसेट हमारे पास है 550, 250 एंड 1200। इसको जब हमने यहाँ पे करंट रेशियो में टोटल किया तो ये 2000 मिलियन बन गए। और करंट लाइबिलिटीज जो है वो 300 और 900 थी। 300 900 600 मिलियन में बात है, तो ये बन गया 900 मिलियन। दोनों को डिवाइड किया 2.22 टाइम्स जो है वो करंट रेशियो आ गई। इसके बरस जो इंडस्ट्री की रेशियो थी वो है 2.5 टाइम्स। इसका मतलब है जो करंट रेशियो कंपनी की है वो वीकर है एज कम्पेयर टू अली कॉर्पोरेशन। करंट रेशियो इज लेस देन 2.5 टाइम्स इंडस्ट्री एवरेज। दिस जस्ट लेस स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी पोजीशन वीक है अली कॉर्पोरेशन की। सेकंड रेशियो है हमारी नेट प्रॉफिट, सॉरी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री भी माइनस करते हैं, यानी करंट एसेट माइनस कर इन्वेंट्री, ये हमारे क्विक एसेट्स होते हैं। तो ये हमारी 0.89 आई, ये नॉर्मली 1 होनी चाहिए थी, यानी कि 0.89 टाइम्स। और ये तो इंडस्ट्री से बहुत लो है। अगर हम इंडस्ट्री के देखें जाके तो वो 1.2 टाइम्स है, तो बेहतर है ना। 1 तो कम से कम होनी चाहिए थी। तो काफी ज्यादा नहीं, लेकिन लिटिल बिट वर्स कंडीशन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का वो आया नेट इनकम ओवर सेल्स। नेट इनकम 740 मिलियन है, यहाँ लिखा हुआ है, किधर गया ये 740 मिलियन, ये है जी। और कॉस्ट सेल्स जो है वो 6800 मिलियन है। तो दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन आया 10.88%। ये भी इंडस्ट्री की निस्बत वीक है, लेकिन खैर बाकी काफ़ी ज़्यादा वीक है। इंडस्ट्री एवरेज 30% आ रही है, तो ये कंपनी सिर्फ 11% कमा रही है। लेकिन कंपनी के अगर एसेट्स की बात करें और कंपनी की इक्विटी की बात करें तो नेट इनकम ओवर टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स भी गिवन है हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल है। आप देखें बैलेंस शीट का टोटल है जी, ये 4950 ये हमारे टोटल एसेट्स है। उधर से हमारा जो कैपिटल निकलेगा वो 750 ये है, 1000 ये है, और 350 ये है। तो ये हमारे आगे एसेट्स, और ये हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया। शेयर होल्डर इक्विटी कैलकुलेट की है हमने 2100 मिलियन है। तो नीचे डिटेल दी गई है, और अगर ओवरऑल मैं इसको कहूँ तो कंपनी लिक्विडिटी की पोजीशन के लिहाज से वीक है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। लेकिन अगर रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी इज स्ट्रांग वर्थ एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। इसको आप इस तरह से ले लेते हैं कि कंपनी के एसेट्स इक्विटी कम थी, लेकिन कंपनी ने सेल्स बड़ी अच्छी की हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम रखा है ताकि सेल्स ज्यादा कर ले। तो प्रॉफिट मार्जिन तो कंपनी का कम आया, लेकिन कंपनी इक्विटी के लिहाज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई। कंपनी का 35% इक्विटी रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जबकि इंडस्ट्री की जस्ट 25% है। तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई। एसेट्स के लिहाज से भी कंपनी 14% है, यहाँ 10% है। तो फिर ये मैटर नहीं करता। अगर ये दो रेशियोज अच्छी हैं तो फिर हम यही कहेंगे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी है, लेकिन लिक्विडिटी कंपनी की अच्छी नहीं है। जी स्टूडेंट, ये आपकी ACC 501 की GDP थी, सॉरी असाइनमेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। और स्टिल कोई इशू हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो प्रैक्टिस है रेशियोज की और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं। जो स्टूडेंट अगर पेड उन लेक्चर्स को पढ़ना चाहता है, लेक्चर लेना चाहता है, ठीक है, तो सर्विसेज अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा आप लोग। और बहुत नॉमिनल फीस है, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, ठीक है, मकबूल से फीस रखी है ताकि स्टूडेंट्स इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के इस सब्जेक्ट में सप्ली भी आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर